दोस्तों नमस्ते। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की सीमाएं। देखो, इससे पहले राजस्थान की स्थिति विस्तार हमने पढ़ा है। उसमें राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय मान और राजस्थान की सीमाओं में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। तो यदि पहला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले राजस्थान की स्थिति विस्तार देख लें, उसके बाद उसके आगे से शुरू करेंगे हम। तो देखो, राजस्थान की स्थिति विस्तार, हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार में राजस्थान की सीमाएं हम पढ़ रहे थे। लास्ट में राजस्थान की सीमाओं में हमने पढ़ा था राजस्थान किसी भी प्रकार की तटीय सीमा नहीं बनाता है। यदि पूछा जाए राजस्थान की तटीय सीमा, तो राजस्थान की तटीय सीमा है वो कितनी है? 0 है। हमारे जो सबसे नज़दीक की तटीय सीमा है, यदि हमें नज़दीक तटीय सीमा पूछी जाए तो वो है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी जो कि लगभग 223 किलोमीटर है। और यदि हमें अरब सागर पूछ लिया जाए तो अरब सागर है राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा है, उससे लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। तो तटीय सीमा की लंबाई हमारे 0 है। कोई भी किसी भी प्रकार की तटीय सीमा हमारे नहीं लगती है, केवल स्थलीय सीमा लगती है। और स्थलीय सीमा हमने पढ़ा था, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर। और ये 2 प्रकार की सीमा है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, इसमें हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। अब देखो, ये हम पढ़ चुके हैं। हमारी पाकिस्तान के साथ ये सीमा लगती है। पाकिस्तान के 9 जिले और राजस्थान के 4 जिले आपस में सीमा बनाते हैं, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। कौन कौन से 9 जिले और 4 जिले हैं, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारी अंतर्राज्यीय सीमा, और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई आती है 4850 किलोमीटर। ये कितने राज्यों के साथ लगती है और क्या क्या विशेषता हमें प्राप्त होती है? देखो, अंतर्राज्यीय सीमा हमारी 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उनका यदि क्रम पूछा जाए तो सबसे उत्तर दिशा में हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है पंजाब के साथ। कई बार दिशा भी पूछ ली जाती है, तो कौन सी दिशा से पंजाब के साथ सीमा लगती है? उत्तर दिशा से लगती है। और पंजाब के साथ सीमा लगती है, उसकी लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर है, 89 किलोमीटर। और ये सबसे कम सीमा लगती है। पंजाब के साथ सीमा की लंबाई है वो सबसे कम है। 2 जिले पंजाब के हैं और 2 जिले राजस्थान के। 2 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। वो 2 जिले कौन कौन से हैं? यदि पंजाब की बात करें तो फाजिल्का और मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर, ये 2 पंजाब के जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़, ये राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। तो यदि दिशा पूछ ली जाए तो दिशा होगी उत्तर दिशा, राज्य का नाम पंजाब होगा। 2 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। पंजाब वाले यदि जिले हमें पूछ लिए जाए तो पंजाब वाले फाजिल्का और मुक्तसर होंगे, राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ होंगे। गंगानगर की सबसे ज़्यादा है और हनुमानगढ़ की सबसे कम है। ये चीज़ हमें याद रखनी। उसके बाद देखें हमारी सीमा आगे, दूसरा राज्य कौन सा? इन 5 राज्यों में देखो, पंजाब, हरियाणा, यूपी,
MP और गुजरात। ये उत्तर से दक्षिण की ओर से क्रम है। इस प्रकार से राज्य हमारे साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पर हो गया पंजाब के साथ हमारी सीमा। दूसरे नंबर पर आता है, वो आता है हरियाणा। देखो किस प्रकार से सीमा बनाता है हरियाणा। हमारी जो ये सीमा है, इसमें देखो सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पंजाब के साथ सीमा लगती है। दूसरा जो राज्य आता है उसका नाम आता है हरियाणा। हरियाणा के साथ हमारे आपस में सीमा बनाने वाले जिले और सीमा की लंबाई देखें तो 1262 किलोमीटर सीमा हरियाणा के साथ लगती है। और आपस में 7 जिले राजस्थान के हैं और 7 ही जिले हरियाणा के, जो आपस में सीमा बनाने का कार्य करते हैं। तो यदि पूछ लिया जाए पंजाब और राजस्थान के कितने कितने जिले आपस में सीमा बनाते हैं, तो 5-5 जिले हैं जो आपस में सीमा बनाने का कार्य करते हैं। ये 5-5 जिले देखो कौन कौन से हैं, 7-7 जिले हैं जो आपस में किस प्रकार से सीमा बनाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले देखें राजस्थान में देखें तो यहाँ हनुमानगढ़ के बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जिले हैं राजस्थान के जो हरियाणा के साथ सीमा बनाने का कार्य करते हैं। अब देखो हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं। वो 7 जिले कौन से हरियाणा के? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। रेवाड़ी और मेवात। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जिले आपस में सीमा बनाते हैं राजस्थान के। देखो ये क्रम से हैं, उत्तर से दक्षिण इन जिलों का क्रम है वो यही है, सरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। ये राजस्थान के जिलों का क्रम है, यही हरियाणा के जिलों का क्रम है जो आपस में सीमा बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखो कौन से जिले और कौन से राज्य के साथ सीमा लगती है। ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व दिशा। यदि दिशा पूछ ली जाए तो कौन सी दिशा से सीमा लगती है हरियाणा के साथ? उत्तर पूर्व से। ये दिशा आती है पूर्व दिशा। राजस्थान पूर्व दिशा से किसके साथ सीमा बनाता है? यूपी के साथ सीमा बनाता है। सीमा की यदि लंबाई पूछ ली जाए तो 877 किलोमीटर है। सीमा की लंबाई यदि पूछ ली जाए तो 877 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। और आपस में सीमा बनाने वाले जो जिले पूछ लिए जाए तो 2 जिले यूपी के हैं और 2 जिले राजस्थान के। राजस्थान का जो 2 जिले हैं, एक का नाम आता है भरतपुर और एक का नाम आता है धौलपुर। और यदि हम बात करें यूपी की तो यूपी के 2 जिले आते हैं, आगरा और मथुरा।
ये दो जिले आपस में भरतपुर और धौलपुर के साथ सीमा साझा करने का कार्य करते हैं। तो यदि पूछा जाए यूपी के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 2 जिले भरतपुर और धौलपुर। यूपी के कितने हैं? 2 हैं, आगरा और मथुरा। इसके बाद देखो ये जो दिशा आती है, ये आती है दक्षिण पूर्व और कुछ भाग दक्षिण का। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व दोनों दिशा से जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? मध्य प्रदेश बनाता है, एमपी बनाता है। और सीमा की यदि कुल लंबाई पूछ ली जाए कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा कितनी लगती है, तो 1600 किलोमीटर है। और 1600 किलोमीटर है, ये सबसे लंबी है। किस राज्य के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यदि जिले पूछ लिए जाए तो 10 जिले एमपी के हैं और 10 ही जिले राजस्थान के। 10-10 जिले आपस में सीमा साझा करते हैं। तो ये 10 जिले कौन कौन से हैं जो आपस में सीमा साझा करते हैं? तो देखो यहाँ एक तो हो गया धौलपुर। धौलपुर के बाद में देखें करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। कोटा 2 बार सीमा बनाता है, चित्तौड़गढ़ भी 2 बार सीमा बनाता है एमपी के साथ। भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये 10 जिले हैं जो हमारी एमपी के साथ सीमा बनाने का कार्य करते हैं। यदि पूछ लिया जाए कितने जिले राजस्थान के एमपी के साथ सीमा बनाते हैं, तो 10 जिले हैं। एमपी के कितने हैं? 10 जिले। 2 जिले ऐसे हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं, एक तो कोटा और एक चित्तौड़। ये एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, 2 बार सीमा बनाते हैं। देखो कोटा क्या करते इस प्रकार से है, तो एक बार तो यहाँ से सीमा लग जाती है, दोबारा यहाँ से सीमा लग जाती है। चित्तौड़गढ़ एक यहाँ है, उसके बाद पुनः भीलवाड़ा जाता है, उसके बाद पुनः चित्तौड़गढ़ आ जाता है। तो बीच में भीलवाड़ा चित्तौड़ इधर भी है और इधर भी है। तो चित्तौड़ और कोटा ऐसे ज़िले हैं जो 2-2 बार एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के 2 ज़िले भी ऐसे हैं, एक तो चित्तौड़ और एक अजमेर, जिनको मानचित्र में 2 जगह प्रदर्शित किया जाता है। बीच में दूसरा जिला आ जाता है। दोनों के भाग एक दूसरे भाग से जुड़े हुए नहीं, अलग अलग हैं। तो 2 बार प्रकाशित 2 जगह लिखे जाने वाले ज़िले भी हैं। वो कौन कौन से हैं? चित्तौड़ और अजमेर। अब देखो एमपी के ज़िले कौन कौन से हैं? जो 10 ज़िले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखें झाबुआ, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरतालवा, रामगढ़, गुना, श्योपुर, मुरैना, शिवपुर या शिवपुरी, शिवपुर या शिवपुरी। तो ये 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाने का कार्य करते हैं।
तो 10-10 जिले आपस में सीमा बनाने का कार्य करते हैं, राजस्थान और एमपी के। इसमें झालावाड़ है वो सबसे लंबी सीमा बनाता है। एमपी के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? झालावाड़। और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की सीमा की लंबाई यदि पूछा जाए तो 16 किलोमीटर है, और झालावाड़ की यदि सीमा की लंबाई पूछी जाए तो लगभग 520 किलोमीटर सीमा की लंबाई हमें प्राप्ति होती है, ये लंबाई प्राप्त होती है। अब देखो ये जो दिशा है जहाँ से हमारी सीमा लगती है वो दिशा है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम के साथ जो सीमा लगती है वो किस राज्य के साथ लगती है? गुजरात राज्य के साथ सीमा लगती है। गुजरात के साथ सीमा लगती है। सीमा की लंबाई आती है 1022 किलोमीटर। सीमा की लंबाई कितनी है? 1022 किलोमीटर है। आपस में सीमा कितने कितने जिले बनाते हैं? देखो आपस में यदि हम बात करें राजस्थान की तो 6 जिले राजस्थान के हैं और 6 जिले गुजरात के। 6 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। राजस्थान वाले जिलों में देखें हम कौन कौन सा है, तो एक तो बांसवाड़ा है जो दोनों के साथ सीमा बना रहा है। बांसवाड़ा के बाद में 2 नंबर देखें डूंगरपुर, 3 नंबर देखें उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर, तो ये 6 जिले हैं आपस में सीमा बनाते हैं, गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार देखें हम कि गुजरात के 6 जिले कौन कौन से हैं, तो गुजरात के 6 जिले कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, दाहोद और माहीसागर। ये 6 जिले हैं गुजरात के जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, दाहोद और माहीसागर, ये 6 जिले राजस्थान के 6 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, सिरोही और बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं। इनमें जो सबसे बड़ी सीमा है वो किसकी लगती है? सबसे बड़ी सीमा उदयपुर की लगती है। सबसे छोटी किसकी लगती है? बाड़मेर की। बाड़मेर की सीमा की लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर है। अब देखो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो बनाता है झालावाड़ जिला। कौन बनाता है? झालावाड़। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा तो उत्तर आएगा बाड़मेर। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान के 25 जिले सीमा पर हैं। सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 25 हैं। इन 25 में सबसे बड़ी सबसे छोटी हमने पढ़ी थी, सबसे बड़ी पढ़ी थी झालावाड़ की, और सबसे छोटी आती है भीलवाड़ा की। देखो कैसे आती है। झालावाड़ की सीमा की लंबाई आती है 520 किलोमीटर और भीलवाड़ा की सीमा की लंबाई आती है 16 किलोमीटर। अब पूछ लिया जाए सर बाड़मेर की क्यों नहीं है? देखो बाड़मेर की 228 पाकिस्तान के साथ है और 14 किलोमीटर गुजरात के साथ है, तो ये पूरी सीमा ही तो है। तो ये कितनी हो जाती है? 8 4 12, 3 4
242 किलोमीटर, जबकि भीलवाड़ा तो केवल एक ही सीमा बनाता है अंतर्राज्यीय, और वो सीमा की लंबाई कितनी है 16 किलोमीटर। जैसलमेर बड़ी इसलिए नहीं है कि जैसलमेर की सीमा की लंबाई है 464 किलोमीटर, जबकि भीलवाड़ा की है 520 किलोमीटर। तो इन टोटल 25 जिलों में तो सबसे बड़ी झालावाड़ की है, सबसे छोटी भीलवाड़ा की है। अंतरराष्ट्रीय में आए तो सबसे बड़ी जैसलमेर की, सबसे छोटी बीकानेर की आती है। केवल अंतर्राज्य में पूछ लिया जाए तो केवल अंतर्राज्यों में झालावाड़ की सबसे बड़ी है और सबसे छोटी किसकी आती है, बाड़मेर की आती है। अब देखो कितने जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले, दो दो राज्यों के साथ सीमा, टोटल 4 जिले हैं। एक तो कौन कौन से है, देखो वो 4 जिले कौन कौन से हैं। एक तो आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के साथ 2 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो आता है पंजाब और एक आता है हरियाणा। इसी प्रकार देखिए दूसरा जो आता है वो आता है भरतपुर, भरतपुर के साथ एक तो हरियाणा है और एक यूपी है। इसी प्रकार देखिए तीसरा जिला आता है धौलपुर, धौलपुर के साथ एक तो यूपी है और एक एमपी है। चौथा जिला आता है वो आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के साथ एक तो एमपी है और एक गुजरात है। तो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या यदि पूछी जाए तो कितनी है, 4 है। और यदि अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा वाले जिले पूछ लिए जाए तो उनकी संख्या भी 2 है। एक तो गंगानगर है और दूसरा बाड़मेर है। ये पाकिस्तान, और एक पंजाब व पाकिस्तान और एक पाकिस्तान व गुजरात, दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। अब देखो टोटल 25 जिले हमने पढ़े सीमा पर, मध्यवर्ती जिले 8 पढ़े। उनको 8 को याद करने की ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। अब इन 25 में यदि पूछा जाए कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले पूछ लिए जाए, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, तो उत्तर होगा 2, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर केवल बीकानेर और जैसलमेर है। गंगानगर और बाड़मेर तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर है। और केवल यदि पूछा जाए कुल अंतर्राष्ट्रीय पर तो उत्तर होगा 4। इसी प्रकार पूछा जाए केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले यदि पूछ लिए जाए तो उत्तर होगा 21। और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कुल जिले पूछ लिए जाए तो कुल जिले आएंगे 23, क्योंकि 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों में सम्मिलित होते हैं। तो केवल में तो आएंगे 21 और कुल में आएंगे 23। तो ये हमें राजस्थान के सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से हमारी सीमा प्राप्त होती है। अब देखो राजस्थान के कुछ जिले हैं, उनकी आकृति कैसी है, राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से देश की तुलना में कितना बड़ा या छोटा है, हमें क्या स्थिति प्राप्त होती है। यदि वीडियो समझ में आए, एक तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अन्य अपने सहयोगी तक पहुंचाएं ताकि अन्य जो जानकार हैं वो भी पढ़ सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। अब देखो हमने पढ़ा जिलों की आकृति, यदि हम पढ़ें कि कौन से जिले की आकृति कैसी है, तो सबसे पहले देखें कि कौन से जिले की आकृति है वो राजस्थान के नक्शे के अनुसार है, मतलब पतंगाकार आकृति वाला जिला कौन सा है। तो पतंगाकार राजस्थान की आकृति हमने पढ़ी थी, तो कौन सा जिला है जिसकी आकृति पतंगाकार है, वो टोंक जिला है। इसी प्रकार देखिए कौन से जिले की आकृति तिलक के समान है, तिलक के समान आकृति, तो तिलक के समान आकृति वाला जिला है वो आता है राजसमंद। इसी प्रकार यदि हमें पूछ लिया जाए कि यदि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान, यदि हमें पूछ लिया जाए कि किस जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान है,
तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। इसी प्रकार यदि हमें पूछ लिया जाए बत्तख के समान जिले की आकृति किसकी है? तो उत्तर आएगा करौली की। इसी प्रकार यदि हमें पूछ लिया जाए अर्धचंद्राकार या तस्त्रीनुमा, तो यह आकृति किसकी है? तो उत्तर होगा सीकर की है। यदि हमें पूछ लिया जाए तारेनुमा, स्टारनुमा, तो तारेनुमा त्रिभुज, ट्रायंगल, तो त्रिभुजाकार आकृति किसकी है? त्रिभुजाकार आकृति है वो अजमेर जिले की है। यदि हमें पूछ लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एल के समान, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है एल के समान, तो उत्तर किसका होगा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की आकृति है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एल के समान है। इसी प्रकार पूछ लिया जाए सप्तबहुभुज के समान आकृति किसकी है? तो उत्तर होगा जैसलमेर की। इसी प्रकार पूछ लिया जाए घोड़े की नाल जैसी, तो आकृति किसकी मानी जाएगी? चित्तौड़ की मानी जाएगी। चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल जैसी है। तो ये कुछ जिले हैं जिनकी आकृति पूछी जाती है एग्जाम में, कौन से की आकृति किसके समान मानी जाती है। एक देखो राजस्थान का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और हमने पढ़ा था ये राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। मतलब इतने बड़े राज्य यदि बने जाए तो कुल 10 राज्य राजस्थान भारत से बन सकते हैं। अब ये देखो जो श्रीलंका है, हमारा भारत का पड़ोसी समुद्री देश है, उसका लगभग 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका का 5 गुना बड़ा है। इसी प्रकार देखिए इजराइल से हम 17 गुना बड़े हैं। इसी प्रकार देखिए इंग्लैंड तो उत्तर आता है 2 गुना। जापान से हम कुछ ही छोटे हैं, लगभग सम है या बराबर है। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल है, तो उससे लगभग 2.5 गुना बड़े हैं। तो कुछ देशों के साथ हमारी आकृति पूछ लीजिए 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो राजस्थान से छोटे हैं। तो राजस्थान के विभिन्न जिलों, विभिन्न देशों के साथ तुलना करें तो क्षेत्रफल में एक बड़ा राज्य हमें प्राप्त होता है। श्रीलंका से हम 5 गुना हैं, इजराइल से हम 17 गुना बड़े हैं। ये विशेषता हमें प्राप्त होती है राजस्थान की आकृति क्षेत्रफल के संबंध में। तो हमने अक्षांश देशांतरीय मान, उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी पश्चिमी बिंदु, सूर्योदय सूर्यास्त और राजस्थान की सीमाएं और राजस्थान के जिलों के संबंध में हमने पढ़ा था। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो रहेगा राजस्थान के भौतिक एवं प्राचीन उपनाम। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए हमें घंटी का निशान दबा देना ताकि डेली जो वीडियो डाले जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप अपनी तैयारी को बखूबी आराम से कर सकें। धन्यवाद।